मैं सिमरन, मैं गरिमा। आज एकता दिवस के अवसर पर हमारे बीच हैं श्री अनिल कुमार गुप्ता, स्काउट मास्टर, पीएमसी के दफ्तर। तो आइए आज एकता दिवस के अवसर पर जानते हैं इनके विचार। नमस्कार महोदय। आज एकता दिवस के अवसर पर आप देश और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक हम बात करते हैं एकता दिवस की, तो एक ही सवाल मन में बार बार आता है कि अभी चूँकि जो बात हम करते हैं, अगर हम पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से जो यूक्रेन में और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, उसको लेकर हम कुछ बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस युद्ध के दौरान जो है अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे सैनिकों ने अपने परिवार को खोया है। उसी तरह अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखते हैं, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अगर हम बात करें तो गाज़ा में जो जान माल का नुकसान हुआ है उसको भी हम देखें तो वहाँ भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अभी जो चल रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये सारी स्थितियाँ ये बताती हैं, चूँकि आज हम बात करते हैं ग्लोब की बात करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। आज हम एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो अगर हम राष्ट्र से ही शुरुआत अगर करते हैं, मान लीजिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारे लोग हैं, हमारी जो जनता, हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको समझना होगा इस चीज़ को कि हमारा धर्म दूसरे का धर्म, हमारी संस्कृति दूसरे की संस्कृति, हमारी परंपराएं दूसरे धर्म की परंपराएं, इन सभी को जो है साथ में लेकर चलना होगा। एक दूसरे का सम्मान करना होगा। एक दूसरे के रेसिपीज़ को आप एंजॉय करिए, एक दूसरे के डांस को एंजॉय करिए, एक दूसरे के भाषाओं में जो म्यूज़िक है उसको, संगीत को एंजॉय करिए। जैसे अगर आप देखें तो पंजाब का संगीत सभी जगह फेमस है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम जब यहाँ से अगर नहीं जुड़ेंगे, अगर हम एक राष्ट्र स्तर पर अगर हम बात नहीं करेंगे, स्थानीय स्तर पर बात नहीं करेंगे, क्षेत्रीय स्तर पर बात नहीं करेंगे, तो राष्ट्र को मजबूत करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। जब भी हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं तो हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि जैसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे हैं, जैसे मेरी संस्कृति है वैसे दूसरे हैं, जैसे मेरे धार्मिक ग्रंथ हैं वैसे दूसरों के भी हैं, जैसे अच्छी सोच दूसरे धर्मों में है उसी तरह हमारे धर्म में भी है। तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें और राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को बनाए रखें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और कोशिश करें कि सभी एक दूसरे के साथ मिल के रहें, सभी एक दूसरे के त्योहारों को एंजॉय करें, एक दूसरे के त्योहारों में भाग लें, कुछ ऐसी भावनाओं के साथ। और ये सारी चीज़ें हमारी शुरुआत होती है स्कूलों से। अगर हम देखें तो स्कूल में जब बच्चे आते हैं, कम्युनिटी लंच करते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, एक दूसरे का के साथ लंच एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को अपनी रेसिपीज़ के बारे में बताते हैं, एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बात कर लेते हैं। कई बार अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है उसमें भी बच्चे बात करते हैं। तो सरदार पटेल जी ने जिस तरीके से देश को जोड़ा है, रियासतों को जोड़ा है, उसी तरीके से एक प्रयास जो है यहाँ से स्कूल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से कम्युनिटी में जाना चाहिए और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि किस तरीके से हम मिलजुल कर जो है शांतिपूर्वक रह के एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये थोड़ा सा एक मैसेज जो है पूरी दुनिया को जाना चाहिए और ये ज़रूरी भी है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि शांति से अशांति की ओर जो है जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, कभी टेरिफ वार हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो मेरा यही संदेश है कि बच्चे अपने क्लासरूम से, अपने परिवार से धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को एंजॉय करें, एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानें, संस्कृति के बारे में जानें, त्योहारों के बारे में जानें और इसी तरीके से एक अच्छा वातावरण निर्मित करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।